नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। हरियाणा की खास खबरों की ओर रुख करेंगे। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई। इससे पहले कांग्रेस विधायकों ने सरकार के खिलाफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में मार्च निकाला। सदन में बुढ़ापा पेंशन को लेकर जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायक शिषपाल केहरवाला ने की वृद्धावस्था पेंशन जांच के नाम पर रोकी गई। 2024 के बाद कितने पेंशन, जवाब में कैबिनेट मंत्री कृष्ण द्विवेदी ने काटी गई पेंशन के आंकड़े गिनाए। तो वहीं सदन में आईडीएफसी बैंक धोखाधड़ी का मामला गूंजा, जिस पर सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार के खाते में 578 करोड़ रुपए वापस आ गए हैं। इनमें 556 करोड़ का मूलधन है, तो वहीं करोड़ रुपए ब्याज है। वित्त सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई। उन्होंने दोहराया कि कृषि को छोड़ा नहीं जाएगा। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार में घोटाले दबाए नहीं जा सकते, जबकि फाइलें दब जाती थी, किसी की जिम्मेदारी तय नहीं होती थी। इस पर कांग्रेस विधायकों ने हंगामा किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मामले में 556 करोड़ रुपए, जिनमें 22 करोड़ ब्याज शामिल है, सरकार के खातों में वापस जमा हो गए हैं। उन्होंने कहा कि 24 घंटे से कम समय में पूरी राशि रिकवर कर ली गई। सरकार ने वित्त सचिव की अध्यक्षता में हाई लेवल कमेटी बनाकर जिम्मेदारी तय करने की बात कही है। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि इस मामले में शामिल किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा। मैं इस सदन के समक्ष यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि कल का जो प्रकरण में शामिल हमारे कुछ हरियाणा सरकार के विभागों का पैसा था और बोर्ड कॉरपोरेशनों सहित संपूर्ण राशि मात्र 24 घंटे के अंदर अंदर हमारी सारी राशि वो वापिस हमारे खातों में जमा हो गई है। जो इस बात की शुरुआत करने का काम किया कारपेट की, और आज मैं ये कह सकता हूं कि पूरे प्रदेश के अंदर सड़कें गड्ढा मुक्त है, या कोई अगर पुअर कंडीशन के अंदर है तो वहां काम चल रहा है। ऐसा नहीं है कि कहीं कोई गड्ढे हो और काम ना हो रहा हो। फिर भी इसको और प्रभावी बनाने के लिए हमने इसके साथ साथ राइट टू सर्विस के साथ साथ माननीय सीएम साहब ने इस पे हमारी सड़क ऐप लॉन्च जो करने का काम किया 4 अक्टूबर 25 को, और उसके ऊपर कोई भी व्यक्ति कहीं से भी पूरे प्रदेश भर के अंदर कोई भी अगर शिकायत देनी हो, न केवल पीडब्ल्यूडी की बल्कि जितनी भी हमारी जो 17 डिपार्टमेंट है, चाहे वो यूएलबी है, एचएसआईडीसी है, एचएसवीपी है, मार्केटिंग बोर्ड है, जिला परिषद की सड़कें हैं, ये तमाम जो सड़कें हैं उनका भी उसके जियो टैग के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, और वो सीधी उसी डिपार्टमेंट को जाएगी जो जिसकी वो सड़क होगी। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि सड़क के ऊपर जो अब तक 37,368 शिकायतें आई अध्यक्ष महोदय, और हमारे ने इसका टाइम फिक्स किया हुआ है। विद इन टाइम हमने 19,523 शिकायतों का निपटारा करने का काम किया। 2285 रिजेक्ट भी हुई है, क्योंकि कोई किसी ने मान लो पंचायत की कोई गली के अंदर डाल दी, कोई सड़क का पैचवर्क का काम नहीं था वो डाल दी, तो वो ऐसी शिकायतें जो 2225 थी वो रिजेक्ट की गई है। और शुरू के अंदर जिन अधिकारियों ने समय पर काम नहीं किया, इसका बाकायदा से हमने टाइम फिक्स किया है कि 12 दिन के अंदर अंदर इसको वो रिजोल्व करने का काम करेगा, और वहां से रिमूव करने का काम करेगा, और वो ठीक करके उसके ऊपर डालने का काम करेगा, तो आपको पता चल जाए कि हमारी सड़क ठीक हो गई है। और जिन अधिकारियों ने इस पे कोई कोताही बरती, हमने 19 अधिकारियों के खिलाफ उनके कार्रवाई करने का काम भी जो है वो किया है। और आज मैं कह सकता हूं कि हमारी सड़क ऐप का हमारा प्रॉपर सही तरीके से कार्य चल रहा है। जहां तक राइट टू सर्विस की बात इन्होंने कही इसकी सड़कों की, इसका हमने जो है 10 दिन के अंदर अंदर जेई है उसका वो अपना इसका जवाब ठीक करता है। अगर मान लो वो ठीक नहीं करता है 10 दिन के अंदर अंदर, तो फिर हम इसको ऑटो मोड में अब कर रहे हैं कि ऑटोमेटिक वो एसडीओ के पास चली जाएगी, फिर एक्शन के पास चली जाएगी। इस तरीके की व्यवस्था करने का काम हमने इसमें किया है, और बाकायदा से टाइम से ये काम हमारे जो किए जा रहे हैं।
श्री भगवान दास जी। से कि अभी भी मेरे पास कल जवाब आया कि अभी भी हजारों किलोमीटर की सड़कें बुरी हालत में हैं, उन पर इस वित्तीय वर्ष में काम करवाया जाएगा। और बात की गई थी कि 31 मार्च 2026 तक प्रदेश की सभी सड़कें मरम्मत भी हो जाएंगी, चौड़ी भी हो जाएंगी, सारा काम पूरा हो जाएगा। अभी भी हजारों किलोमीटर की सड़कों का काम अब प्रपोज कर दिया है कि इस साल किया जाए। स्पेसिफिक हो तो बताइए, कहने का भाग ये अगर ये जो आपने राइट टू सर्विस एक्ट में आप लेकर आए हैं, इसको समय से अगर आप वो तो लगातार चलता रहता है। कार्य अध्यक्ष महोदय कंटिन्यूस होता रहता है। हम इस साल भी 5000 किलोमीटर सड़कों को जो है वो वर्क प्रोग्राम में लेंगे। मैंने एक बात कही, आज पूरे प्रदेश के अंदर कोई भी सारे के सारे विधायक यहाँ बैठे हैं, किसी सड़क पे गड्ढा हो या तो अगर जो पूरे कंडीशन के अंदर उस पर काम चल रहा है, वर्क प्रोग्राम में हमारी है, और अगर वर्क प्रोग्राम में नहीं है गड्ढा हो तो आप बताने का काम करें, हम तुरंत उसको समझाएंगे। सर जी, मंत्री जी की सड़कों का लाभ तो बहुत सारे लोगों ने उठा लिया, उठा रहे हैं, और मैं बधाई देना चाहता हूं आपको कि आपने इतना जबरदस्त सड़कों का काम किया है, सारे लोग लाभ उठा। श्री भगवान दास कबीर पर जबरदस्त काम है। क्वेश्चन नंबर 43 सर। मंत्री जी बैठिए, बैठो। सर, ऑनरेबल बालू स्पीकर साहब, ऑनरेबल एमएलए जल भराव के बारे में जानना चाह रहे हैं और इसका उत्तर है कि मॉनसून के दौरान अपस्ट्रीम एरिया से बाढ़ के पानी के हेवी इनफ्लो के कारण सिरसा ब्रांच के आरडी नंबर 39900/R के पास समाना बहु गांव के खेतों में पानी जमा हो जाता है, जिसके कारण विलेज गांव समाना बहु और आसपास के गांवों की कृषि भूमि में जल भराव की समस्या हो जाती है। इस समस्या का परमानेंट सोल्यूशन करने के लिए बरसात के मौसम में जो क्यूमुलेटेड पानी को उठाकर सिरसा ब्रांच में डालने के लिए सिरसा ब्रांच के आरडी नंबर 39900/R पर 25 क्यूसेक की डिस्चार्ज कैपेसिटी वाले एक पंप हाउस को सेटअप करने का प्रपोजल है, जो 1.8 करोड़ का होगा। ये कार्य पूरा होने पर अगले मॉनसून सीजन की शुरुआत से पहले यानी 30/6/26 तक इस समस्या का परमानेंट सोल्यूशन होने की संभावना है। अध्यक्ष महोदय, समाना बाऊ और आसपास के जितने भी गांव हैं, मॉनसून सत्र में भारी बरसात के कारण काफी जलभराव हो जाता है और आसपास के जितने भी गांव हैं वहां जो अपनी खेती है और उसमें सारी फसल नष्ट हो जाती है। कारण है ऊपरी क्षेत्र से बहुत तेज बहाव से पानी आता है। माननीय मुख्यमंत्री हमारे, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी लाडवा का भी ज्यादातर पानी वहीं आता है, तो आसपास के लोगों को हर वर्ष ये नुकसान उठाना पड़ता है, हमारे किसान भाइयों को। तो माननीय मंत्री जी का मैं धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इस समस्या को समझा और 30/6 तक उन्होंने संभावना जताई है। मेरी प्रार्थना है आपके माध्यम से मंत्री जी से कि संभावना नहीं इस बार इस काम को कंप्लीट कर दे, ताकि आने वाले सीजन में किसी भी किसान भाई की बरसात की वजह से, जलभराव की वजह से कोई फसल खराब ना हो। धन्यवाद। श्री गोकुल सेतिया मंत्री जी, सिरसा हमारा क्वेश्चन नंबर 44, प्रश्न संख्या क्वेश्चन नंबर 44 जी, मंत्री जी। Sir, a statement is laid on the table of the House. जी, हमारा सिरसा जो है वो पंजाब राजस्थान का बॉर्डर है। इंटरनेट बेस्ड एंड एनसीबी ट्रेड डाटा बताता है कि सिरसा, फाजिलका, हनुमानगढ़ जो बेल्ट है ये ड्रग्स की हॉटस्पॉट है। फिर भी इसे स्पेशल ड्रग इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट अनाउंस क्यों नहीं किया जा रहा? एसपी साहब हमारे अच्छा काम कर रहे हैं, जिनको हम अप्रिशिएट करते हैं, पर मेडिकल की जो नियमित ऑडिट है वो कमजोर है। एनडीपीएस में कन्विक्शन रेट कम है। स्कूल कॉलेजेस को काउंसलिंग जो होनी चाहिए वो नहीं हो रही। अब ट्रामाडोल है, जो ट्रामाडोल एनडीपीएस के अंदर है, लेकिन फिर भी धड़ल्ले से बिक रही है। राज्य सरकार की योजना नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग्स डिमांड रिडक्शन, दूसरी डिस्ट्रिक्ट डी एडिक्शन प्रोग्राम, तीसरा आईईसी एंड अवेयरनेस कैंपेन, चौथा
पुलिस हेल्थ कोऑर्डिनेशन। गोकुल जी, हाँ, मैं वही सर आपको बता रहा हूँ। पढ़ के नहीं बोला जाता। नहीं, पढ़ के नहीं, ये हाँ, आंकड़े से ये बताना जरूरी था सर, जो ध्यान में आता है। लेकिन बात ये है कि जो इस पे रिप्लाई दिया गया है मंत्रालय की तरफ से कि 1708 में से 1650 केमिस्ट जो दुकानें हैं उन पे सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जो रिप्लाई आया है। मैं ये पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि फिर भी 9707 से 13,628 एक वर्ष के अंदर जो है वो ओपीडी के अंदर बढ़ोतरी है। सिरसा प्रतिवर्ष लगभग 3000 भर्ती उपचार जो है वो करने में सक्षम है, ये रिप्लाई आया है। 50 बेड का हमारा ओपीडी है नशा मुक्त का, उस पे आप किस प्रकार से 3000 जो भर्ती है उनको आप उनका उपचार कर लोगे। उसके अलावा हमारा जो अगला इस पे रिप्लाई आया है यही इसकी पोल खोलता है सारे मेरे क्वेश्चन की कि डबवाली के अंदर 10 बेड, 15 बेड जो है वो कालावाली के अंदर है, रानिया के अंदर 10 बेड है, एलनाबाद के अंदर 20 बेड है। तो आप हजारों लोगों को जो आज नशे से जूझ रहे हैं उनको आप किस प्रकार से उनका उपचार कर लोगे। जी मंत्री और ये जी ठीक। माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं उनका ड्रग्स से लेके जो हमारा फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा है सेल्स इलीगल ड्रग्स का और साथ साथ जो लो क्वालिटी ड्रग्स हैं। और हाल ही में पिछले 4-5 महीनों में हमने सिरसा में 174 दुकानों पर रेड की है और हमने 16 दुकानों को सील भी कर दिया है, 6 के लाइसेंस सस्पेंड किए हैं और 12 लाइसेंस को हमने कैंसिल किया है। और जैसे पहले मैंने रिप्लाई में कहा है कि देखरेख के लिए 1708 दुकानों में से 1650 दुकानों पे आज के दिन सीसीटीवी लगा दिया गया है ताकि आगे चल के ये प्रॉब्लम हमारे पास ना आए। साथ साथ जहां बेड्स की बात आती है, ओपीडी और आईपीडी अलग होता है। ओपीडी ज्यादा है, आईपीडी आज भी कम है। और हमारे पास 5 बिस्तर का अस्पताल, सिविल अस्पताल सिरसा में है। कालावाली में 15 बिस्तर हैं, फिर 15 बेडेड नशा मुक्ति केंद्र और 10 बेडेड डबवाली में है। इसके साथ साथ अभी पिछले साल 11 जून को हमारे माननीय सीएम साहब गए थे और उन्होंने एक संत कबीरदास जयंती मनाई थी सिरसा में और वहां पे भी सीएम साहब ने आग्रह किया था सभी संतों से कि वो हमारा सहयोग करें। और वहां पे साथ साथ सीएम साहब ने ये भी कहा था कि हमारा जो मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है सिरसा में उसमें एक 100 बेडेड नक्शा मुक्ति केंद्र बनेगा। इसके साथ साथ एलनाबाद और रानिया में भी सीएम साहब ने अनाउंस कर रखा है एक 20 बेडेड हॉस्पिटल और एक 10 बेडेड हॉस्पिटल टुगेदर। और अवेयरनेस बढ़ाने के लिए सीएम साहब ने एक साइक्लोथॉन हिसार से शुरू की थी जो सिरसा पहुंची थी 26 अप्रैल को, जिसमें 4.5 लाख लोगों ने हिस्सा लिया था। और डबवाली में भी सीएम साहब ने एक प्रोग्राम किया था ड्रग फ्री हरियाणा के लिए जिसमें 64,000 लोगों ने हिस्सा लिया। इसके साथ साथ सीएम साहब ने एक और बहुत ही बड़ी योजना भी अनाउंस की थी जो है मुख्यमंत्री जागृत ग्राम पुरस्कार योजना, जिसके तहत अगर आप अपना गांव ड्रग फ्री रखवा सकते हैं तो आप उस ग्राम पंचायत को पैसे मिलेंगे अपने पंचायत को, अपने गांव को ठीक करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, जिसका फर्स्ट प्राइस 51 लाख है, सेकंड प्राइस 31 लाख है और थर्ड प्राइस 21 लाख है। मैं बस यही आग्रह करूंगी कि मैं जानती हूं कि पूरे प्रदेश में आज के दिन नशा बहुत बढ़ गया है। मैं सिरसा की ही नहीं बात करूंगी, मैं पूरे हरियाणा प्रदेश की बात करूंगी। और मैं आज यहां खड़ी होकर ये आप सभी से आग्रह करती हूं कि सरकार ही नहीं, ऑपोजिशन भी हमारा साथ दे, क्योंकि ये सामाजिक प्रॉब्लम है और समाज एक साथ होकर ही इसे निपट सकता है। धन्यवाद। जी मुख्यमंत्री। माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि हमारे विधायक महोदय ने जो विषय उठाया है ये बड़ा महत्वपूर्ण है और मंत्री जी ने पूरी डिटेल के अंदर इसका जवाब भी दिया है, परंतु मैं ये कहना चाहता हूं क्योंकि सरकार नशे को लेकर के बड़ी संजीदगी से काम कर रही है। हम विभिन्न प्रकार की जागरूकता
युवाओं के अंदर चलाने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। एक हमने क्षेत्रीय एक ऑफिस भी बनाया है जिसमें हमारे नियरेस्ट के स्टेट हैं, पंजाब है, हिमाचल है, हरियाणा है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हमारा दिल्ली, उसका एक ज्वाइंट सेक्रेटरीट भी बना है। उसकी समय समय पर हमारे अधिकारी भी बैठक करते रहते हैं, क्योंकि इंटर स्टेट भी अगर कोई नशा आता है उसके ऊपर भी गंभीरता से हमारी पुलिस काम कर रही है और उस पर समय समय के ऊपर हम भी वाच करते हैं, देखते रहते हैं। और स्वयं देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, क्योंकि उनके भी बहुत नजदीक का ये विषय है कि किसी व्यक्ति को अधिकार नहीं है कि हमारे युवाओं को नशे में धकेल करके उनको खराब किया जाए। आदरणीय अमित शाह जी ने एक मानस पोर्टल भी बनाया है, केंद्र का वो मानस पोर्टल बना है कि उसके ऊपर अगर कोई जानकारी देगा तो जो जानकारी देने वाला है उसकी सारी की सारी जानकारी छुपा करके रखी जाएगी और जिसके प्रति जानकारी दी है उसके प्रति हमारी पुलिस सख्त कार्रवाई करती है। उसके ऊपर भी मैं ये कहूंगा, क्योंकि ये सबका साझा विषय है, क्योंकि युवा हमारे प्रदेश की, देश की प्रॉपर्टी है और कुछ बैड एलिमेंट्स हैं जो हमारे युवाओं को खराब करने में लगे हुए हैं। अगर युवा नशे के अंदर चला गया, हमने इसको लेकर के जो जागरूकता कैंप चलाए, साइक्लोथॉन की जो चर्चा की, मैराथन, जब मैं हर महीने किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट में जाता हूं माननीय अध्यक्ष जी, 25 से 30 हजार यूथ वहां पर आता है। एक मैराथन में तो स्वयं विधायक जी भी साथ से, जो सिरसा के अंदर हुई थी, शायद उसमें एक डबवाली में हुई थी, बड़ी मैराथन थी, साइक्लोथॉन जब आई थी उसके अंदर। और हमने माननीय अध्यक्ष जी इसको जागरूकता के लिए हमारे जो संत हैं, संतों को भी हमने इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट किया है कि आप जब समाज के अंदर अपना प्रवचन देते हैं तो उसके माध्यम से भी हम इस नशे से बारे में जरूर चर्चा करें ताकि हमारा युवा इसके अंदर ना फंसे। हमने खापकों को भी इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट किया है। जब हमारी साइक्लोथॉन यात्रा थी उसके अंदर हमने खापकों का भी सहयोग लिया और मुझे मिलते रहते हैं खाप के लोग भी, वो भी ये बात बोलते हैं कि हम इसके अंदर काम कर रहे हैं। हमारा सरकार का बड़ी संजीदगी से इसके अंदर काम कर रहा है, परंतु फिर भी इंटरस्टेट कोई ना कोई आ जाता है, परंतु हमारी पुलिस जहां से नशा चला है वहां तक जाती है और हम इसके ऊपर बड़ी कार्रवाई कर रही है। मेरा आग्रह है विधायक महोदय से भी और विपक्ष से भी, क्योंकि कई मुद्दे ऐसे होते हैं जो इस राजनीति से ऊपर उठ करके होते हैं, इसके ऊपर हम सब मिलकर के काम करने की जरूरत है। अगर कहीं पर भी आप लोगों को पुलिस को बताने की जरूरत है, उनसे हेल्प की जरूरत है, तो जरूर उसके अंदर आप कह करके उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई करवाएं। हमने जो कोर जो नशा फैलाने वाले व्यक्ति थे उनके खिलाफ भी माननीय अध्यक्ष जी कार्रवाई की है। उनके मकान को कुर्क भी किया है, डिमोलिश भी किया है। ऐसे कोर जो नशा फैलाते थे उनको जेल के अंदर भी डाला है और जहां जो हमें जानकारी मिलती है तो हम उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई करते रहते हैं ताकि हम अपने युवाओं को बचा सकें। मैंने कहा है कि युवा हमारी प्रॉपर्टी है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि हमारा युवा जब मजबूती से काम करेगा तो विकसित भारत गति से बनेगा, उसके अंदर हमारे युवाओं की बड़ी भूमिका है और हम चाहते हैं कि सभी मिलकर के इसके अंदर सहयोग करें। श्री आदित्य देवीलाल, ओके, बहुत डिटेल में आ गया जो आदित्य देवीलाल, क्वेश्चन नंबर नहीं बहुत लंबा जो है, सप्लीमेंट्री भी बहुत लंबा था और जवाब इससे 10 गुना गया। यानी आदित्य देवीलाल मंत्री जी, नहीं सप्लीमेंट्री बहुत लंबा हो गया और जवाब भी बहुत लंबा हो गया। नहीं आप बैठिए प्लीज जी, मंत्री जी जवाब दीजिए। आप चर्चा में बाद में विषय को रख लेंगे। नहीं प्रश्नकाल में इतनी लंबी नहीं हो सकती। मंत्री जी आप अपना जवाब दीजिए, प्लीज बैठिए। आप उनको मौका मिलेगा बोलने का, बेवजह मत करिए। प्रश्न आप लोगों की लगे हुए, इधर भी लगे हुए सबके, प्लीज बैठिए जी। मंत्री जी आप अपना जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। इनके जवाब लगे हुए, उनसे पूछो क्या इतना लंबा सवाल इसका ये कराऊं कि आपके लगे हुए जवाब सवाल इसमें? ठीक है, प्लीज बैठिए। मैंने एक बार बता दिया तो उस पर बहस मत कीजिए। अरोड़ा जी अलग से चर्चा कीजिए, प्रश्नकाल में नहीं होगी इतनी चर्चा, अलग से कीजिए चर्चा, सार्थक चर्चा। मैं इसीलिए कहता हूं सार्थक चर्चा करें,
सार्थक चर्चा का समय खराब करते हैं, प्रश्नकाल में अलग चर्चा करते हैं, ऐसे कैसे होगा? प्लीज बैठिए आप। नहीं, आई विल नॉट अलाउ यू। मंत्री जी आप आपका जवाब, मंत्री जी आप अपना जवाब दीजिए। गौरव गौतम जी आप अपना जवाब दीजिए। नहीं श्रीमान, खेल विभाग द्वारा मार्च 2008 में जी जिला खेल परिषद हिरसा को गांव मसीता में एक खेल स्टेडियम निर्माण हेतु 12,67,000 रुपए की राशि प्रदान की गई थी। आप बैठिए। उक्त स्टेडियम का निर्माण ठीक है, 2009 में आप चेयर के डिसीजन का सम्मान कीजिए। आप बैठिए। मुझे देखना हाउस कैसे चलाना है। नहीं, ऐसे नहीं है। ये प्रश्नकाल है, ये प्रश्नकाल है, ये चर्चा का समय नहीं है। आपकी सप्लीमेंट्री 3 मिनट की थी, इतनी लंबी सप्लीमेंट्री नहीं हुआ करती। मंत्री जी आप अपना जवाब दीजिए। नहीं श्रीमान, खेल विभाग द्वारा मार्च 2008 में जिला परिषद सिरसा को गांव मसीता में एक खेल स्टेडियम निर्माण हेतु 12,67,000 रुपए की राशि प्रदान की गई थी। 2009 में ग्राम पंचायत द्वारा किया गया था। हालांकि ग्राम पंचायत ने जब अनुरोध किया तो खेल विभाग ने 2010 में भी 20 लाख रुपए की राशि इसको दी गई थी। फिर 2017 में इसका आग्रह हुआ, उसमें 18,96,000 रुपए की राशि दी गई। लेकिन गांव मसीता में कुछ लोगों ने एप्लीकेशन लगाई उसकी इंक्वायरी करने के लिए, उस मल्टीपर्पज हॉल के बनने जो था, लेकिन वो इंक्वायरी अभी चल रही है। लेकिन हमने अभी एस्टीमेट मंगाया उसका, जिसका 29 लाख रुपए का एस्टीमेट बनकर आया है। जल्दी इसको पूरा करा दिया जाएगा और इंक्वायरी भी साथ के साथ चलती रहेगी। अध्यक्ष जी, 8,96,000 रुपए 2017 में दिए गए गांव मसीता, और मैंने सवाल लगाया था कि काम अधूरा क्यों पड़ा है। 9 साल हो गए, 9 साल तक कोई 18,96,000 की कोई इंक्वायरी नहीं हुई, और ना अभी तक बताया गया भी इतना डिले क्यों है, इतना ढीलापन क्यों है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ा कंसर्न जताया था इसको लेके, नशे को लेके। हम सब लोग भी चिंतित हैं, लेकिन जो ये स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, ये हमारे युवाओं के लिए, बेटे और बेटियों के लिए जो व्यवस्था, जो हम लोग ये स्टेडियम्स और ये चीजें बनाते हैं, अगर इस तरीके का ढीलापन चलता रहेगा तो युवा जो है वो कहां जाएगा। गांव मसीता के साथ जो है मौजगढ़, अलीका, राजपुरा, लखवाना, ये तमाम गांव के बच्चे भी यहां खेलने आते हैं। एक मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह भी है कि हमारे डवाली के अंदर जो स्टेडियम है, श्री गुरु गोविंद सिंह जी स्टेडियम, इसमें भी इसी तरीके की इंक्वायरी चल रही है, कोई काम नहीं हो पा रहा। मेरा आग्रह तमाम सरकार से और मुख्यमंत्री जी से कि जो ब्लॉक लेवल के स्टेडियम्स हैं, जिसमें बेसिक फैसिलिटीज के बजट ना होने के कारण अगर उसमें अभाव रहता है, तो जो शहरों में स्टेडियम बनते हैं वो नगर परिषद वहां पे पैसा लगाए, ताकि वहां जो बेसिक एमिनिटीज हैं वो पूरी हो सके बच्चों को खेलने के लिए। और शाम को भी लोग आते हैं, महिलाएं भी आती हैं, बुजुर्ग भी आते हैं, वो तमाम एमिनिटीज पूरी करें, क्योंकि बजट काफी पड़ा होता है नगर परिषद और पालिकाओं में, तो उसकी स्वीकृति देने का भी काम करें। सीएम साहब ने पूर्व की सरकार में आदित्य जी सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री पूर्व की सरकार में भी गांव गोरीवाला, रामपुरा, बिश्नोइया में बड़े स्टेडियम की घोषणा हुई थी, जिसमें लगभग 2.5 करोड़ रुपए पर स्टेडियम खर्च आना था ब्लॉक लेवल के, लेकिन केवल मात्र दीवार बना के उस काम को रोक दिया गया। मुझे बताया जाए कि जो सीएम अनाउंसमेंट में वहां पैसा लगाने की बात थी, वो कब तक पूरा होगा। जी मंत्री। माननीय अध्यक्ष जी, जो माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है उसमें लगातार गांव के लोगों के द्वारा एप्लीकेशन दी गई, उसकी इंक्वायरी अभी पेंडिंग है, और बाकी मैंने अभी बताया कि 29 लाख रुपए का उसका एस्टीमेट अभी बन के आया है, वो अभी हमारे पास विभाग को, तो ये आपके अगले 6 महीने में पूरा कर दिया जाएगा। और बाकी जो बोला कि खेल स्टेडियमों के बारे में, माननीय सदस्य को मैं ये भी बताना चाहता हूं कि आपके यहाँ सिरसा जिले में 2 जिला स्तरीय स्टेडियम है, उपमंडल 2 स्टेडियम है, राजीव गांधी 8 हैं, 10 मिनी स्टेडियम है, और 18 और स्टेडियम्स और जुड़े हुए हैं, जिसमें 50 से ज्यादा खेल नर्सरियां चल रही हैं सिरसा जिले में। एक रेजिडेंशियल एकेडमी चल रही है, और अभी जो देखरेख की बात कर रहे थे, उसमें हमने इस 1 साल में 114 करोड़ रुपए पीडब्ल्यूडी विभाग को दिया है, उसका काम चल रहा है, और भी सुधारीकरण की जरूरत बनेगी तो हम इसको करेंगे। धन्यवाद। सर,
114 करोड़ पूरे हरियाणा को दिए गए हैं। मेरा फिर आग्रह ये है कि जो शहरों में स्टेडियम पड़ते हैं, क्योंकि शहर की पॉपुलेशन 40,000 या 1 लाख तक आती है, उनके लिए आप नगर परिषद को अलाउ कर दो ताकि वो वहां पे पैसा लगा सके। ठीक है, वो पॉलिसी मैटर है, वो सरकार उसका ध्यान करेगी। चौधरी अकरम खान, क्वेश्चन नंबर 46 मंत्री जी। अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने सवाल किया है कि क्या छतरौली को नगर पालिका के रूप में गठित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। तो हाँ श्रीमान जी, उपायुक्त नगर निगम से इसकी एप्लीकेशन भी प्राप्त हुई है, पूरा एग्जामिन भी करा लिया गया है। लगभग 17,000 वहां की पॉपुलेशन है और इसको सिंपैथेटिकली सोचकर पूरा विचार किया जा रहा है। लेकिन जनगणना 1 तारीख से स्टार्ट होगी, इसलिए इस काम को थोड़ा पेंडिंग कर दिया गया है। इसके बाद इसको एग्जामिन करके जैसे ही जनगणना पूरी हो जाएगी, इसको नगर पालिका बनाने का काम किया जाएगा। सर, मेरा ये सप्लीमेंट्री है कि चलो जनगणना, मंत्री जी कह रहे जनगणना 1 तारीख से होगी, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि इसको कोई टाइम फ्रेम कर सकते हैं आपकी, कब तक हो जाएगा? जब तक जनगणना का टाइम चल रहा है, क्योंकि वो 1 जनवरी से स्टार्ट होकर 2027 नहीं, उससे पहले नहीं, 1 जनवरी से हो चुका। 1 जनवरी से जनगणना का काम हो चुका। सारे इस तरीके के काम जो है वो डेफर कर दिए गए हैं। तो इसलिए जैसे ही जनगणना पूरी हो जाएगी, नई जनगणना के हिसाब से और पॉपुलेशन के अंदर चेंजेस आएंगे, उसे इसमें समायोजित करके एज अर्ली एज पॉसिबल करने का काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपनी सहमति दी है कि इसे जल्दी से जल्दी कराने का काम हम लोग करेंगे। श्री मूलचंद शर्मा, 47 जी मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो चिंता जताई है, 1624 मकान जो कि बल्लभगढ़ के अंदर आज से 40 साल पहले वीकर सेक्शन के लोगों को दिए गए थे, उनकी रजिस्ट्री ना होने का की बात संज्ञान में आई है। तो मैं माननीय सदस्य की चिंता जायज है, इसको ये कहना चाहता हूं, इसके अंदर बहुत सारी दिक्कतें थी। 2016 तक उन लोगों ने किस्तों में पेमेंट करनी थी, जो कि किस्तें रेगुलर नहीं आई, और अभी तक भी किस्तें उनकी बहुत लोगों की पेंडेंसी है। लेकिन जिन लोगों की किस्तें पूरी हो चुकी हैं, वो लोग एंटाइटल हैं, उन लोगों की रजिस्ट्री कर दी जाएगी। उसके अलावा बहुत सारे लोगों ने एग्रीमेंट पर, पावर ऑफ अटॉर्नी पर उन फ्लैटों को बेच दिया है और वो वहां पर नहीं रहते, और ना ही किसी व्यक्ति ने आज तक कोई एप्लीकेशन दी है कि वहां पर कन्वेंस डीड कराने के लिए। लेकिन ये चिंताजनक विषय है, गरीब लोगों को वो दिए गए थे। अगर माननीय विधायक जी को मैं आश्वासन देता हूं, अगर वो चाहेंगे तो वहां पर एक कैंप लगाकर, एक वहां पर कैंप लगाकर 1624 मकानों को, जितने भी गरीब लोग हैं जिन्होंने किस्तें नहीं दी, अभी किस्तें देकर वो पूरी की पूरी पेमेंट कर दें, उनकी कन्वेंस डीड करा दी जाएगी। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी करूंगा, क्योंकि जैसे ही ये चर्चा में आई तो मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा कि वो गरीब लोग हैं, उन्होंने अगर किस्तें डिले जिसकी भी कर दी तो उन्हें हम लोग ब्याज माफी भी कर देंगे। वो आज ओरिजिनल पेमेंट पूरी कर दें, उनको कन्वेंस डीड कराने का हम काम कर देंगे। अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि ये गरीब लोग हैं जिनका उद्धार होगा, जिस पर हमारी सरकार करती है अंतिम व्यक्ति का, और जो मंत्री ने अवसर दिया हम पूरा कराएंगे, कैंप लगा पूरा करेंगे। धन्यवाद। श्री जस्सी पेटवाल, क्वेश्चन नंबर 48 जी मंत्री। नहीं श्रीमान। अध्यक्ष महोदय, मैंने क्वेश्चन लगाया, हमारा जो नारनूल है वो 30,000 की आबादी से ज्यादा का क्षेत्र है और वहां कोई खेल स्टेडियम नहीं है। माननीय मंत्री जी ने बड़ा लंबा चौड़ा जवाब दिया नहीं में, लेकिन अभी इस महान सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी नशे के ऊपर चर्चा कर रहे थे, और बिल्कुल सबकी जिम्मेवारी है नशा